अस्सलामुअलैकुम। आज आपके लिए पूरे वीकेंड का मेन्यू। सबसे पहले बन रही है अफ़गानी कढ़ाई। तो सबसे पहले इसमें ऑयल डालना है। ऑयल डाल के चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। इसके कुछ स्टेप्स चिकन कढ़ाई से डिफरेंट हैं, सो इसको आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करेगा, इसमें डालना है नमक और फिर इसे भूनना है। इस तरह से चिकन में नमक जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट। इसके साथ इसे 3 मिनट तक दोबारा से आप भुनाई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और चिकन की जो अपनी स्मेल है वो भी लहसुन अदरक इसे ख़त्म कर देगा। जैसे ही 3-4 मिनट इसे भून लेंगे, फिर इसमें डालनी है हरी मिर्चें और अगेन इसे हरी मिर्चों के साथ 3 मिनट तक दोबारा भूनें। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। और टमाटर अगर आपके रेड कलर के होंगे तो आपकी कढ़ाई का कलर बहुत मज़े का आएगा, तो कोशिश कीजिए रेड कलर के टमाटर लें। अच्छे से भुनाई करनी है यहाँ तक कि टमाटर का पानी ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ये ऐसे घी नज़र आने लग जाए। आप देख रहे होंगे कि कढ़ाई का जो कलर है वो कितना प्यारा आया है। ज़ीरे, भुने हुए ज़ीरे को हल्का सा मसल के हाथों से फिर इसमें डालिएगा। बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, बहुत यूनिक सा इसका टेस्ट आएगा। कढ़ाई चिकन कढ़ाई से थोड़ी सी डिफरेंट है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। दही को कभी भी फेंटे बगैर मत डालिएगा, फेंट कर दही को डालना है। और ये आपने तब डालना है जब मसाला अच्छे से भुन चुका हो, ऑयल अलग हो चुका हो, फिर दही डालना है और 2 मिनट बस इसकी भुनाई करनी है और पतला पतला सा मसाला रहने देना है। और ये देखिए चिकन अफ़गानी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है, इतने मज़े की। चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये है हमारे लाहौरी चने, लाहौरी मलाई चने। इतने मज़े के ये बनते हैं, क्रीमी से। तो 1.5 ग्लास मैंने लिए हैं चने, उसमें तकरीबन मैं डालूँगी आधा कप मसूर की दाल। इन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठे ग्राइंडर में पीस लिया और इस तरह से इसमें डाल दूँगी। इन सब चीज़ों की प्योरी बना के डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा। नमक, कुटा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कलवंची और घी इस स्टेप पर लाजमी ऐड करना है। अच्छा, इसको अब पानी डाल के कुकर लगा दें। देखिए गल चुके थे, इसे मैंने पैन में ट्रांसफ़र किया है और इसकी अब भुनाई करनी है। अब सारा काम यहाँ पर है, ऑयल में इसकी पहले भुनाई करनी है। हमारे जो आप देख रहे हो कितने क्रीमी चने बने हैं, इनको मज़ीद क्रीमी करते हैं। और आधा कप इसमें मैं डालूँगी मलाई। इसका टेस्ट बहुत कमाल का आता है। जैसे आप वाइट कढ़ाई खाते हैं ना, कुछ डिफरेंट हट के ये आपके जो चने हैं ना, ये भी ऐसे ही बनेंगे। और तकरीबन आधा कप मैंने मलाई डाली थी, आधा कप मैं इसमें दही डालूँगी। इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। और जैसे ही ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्रीमी फॉर्म में आपके चने आ जाएंगे, तो आपने क्या करना है, हल्का सा इसमें पानी शामिल करना है। अगर आपको लगेगा कि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी आपको चाहिए, मुझे लग रहा है कि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी हो तो ये ज़्यादा मज़े के लगेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इस पर गरम मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़कना है और ये ज़बरदस्ती हमारी लाहौरी चने जो हैं वो तैयार हो गए हैं। आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो वीक की तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, फजीता राइस। आपके डिनर को 4 चांद लगा देंगे ये। बोनलेस चिकन लेना है, स्ट्रिप्स में से काट लेना है। नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, हल्दी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें सिरका डालना है, सोया सॉस डालना है। इसकी मैरिनेशन हमने अच्छी करनी है। चॉप किया हुआ हमने इसमें लहसुन डाला है मैंने, और इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग दूंगी कि इसका कलर बहुत प्यारा आ जाए। और हाँ, इसमें काली मिर्च भी थोड़ी सी ऐड करनी है। तो इस काली मिर्च को हम शामिल करते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। बाद में इसे ऑयल में फ्राई करना है 3 से 4 मिनट। आप इसे तेज़ आंच पे फ्राई करें, फिर आप मीडियम कर दें। जैसे ही ये गल जाएगा, ये बहुत जल्दी गल जाता है, तो आपने इसे निकाल लेना है। इसी ऑयल में फिर आपने दोबारा शिमला मिर्च तकरीबन 2 कटी हुई मैंने ली हैं और 2 कटे हुए प्याज लिए हैं, इनको फ्राई करना है। अच्छा, अब इस घी में अगर आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो आप याद करेंगे इस चावल के जो का टेस्ट है ना, वो बाकी चावलों से हटकर है। ये बॉयल किए हुए तकरीबन मैंने फुल बॉयल किए हुए चावल हैं, ठीक है। इसको 3 कनी नहीं रखनी। मिक्स करना है, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च अगर ज़रूरत हो तो शामिल कर दें। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़, 1 कनौर क्यूब आपने गर्म पानी में घोलकर अच्छे से फिर इसमें शामिल कर देना है। चावल हमारे गले में हैं, हमने जस्ट हाफ़ कप से भी कम पानी लिया था।
तो इसे दम लगा देना है। दम के बाद इस पर चिकन जो है वो स्प्रिंकल कर दें और इसे सर्व करें। ये इतने कमाल के चावल बनते हैं और इसमें इन चावलों में शिमला मिर्च का जो टेस्ट आता है वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ज़रूर ये अपने डिनर में ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं फिर आज की चौथी रेसिपी की तरफ, जो कि है वाइट कढ़ाई। तो वाइट कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है, बहुत यूनिक सी डिश है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल लेके उसमें सबसे पहले तो चिकन डाल देना है। उसके साथ हमने प्याज जो है इसको ग्राइंड करके डालना है, थोड़ा सा अदरक डालना है और उसके साथ हमने थोड़ा सा इसमें ना ज़ीरा शामिल करना है। अच्छा, तो अब क्या करना है जी, चिकन को इन सब चीज़ों के साथ हमने भूनना है। प्याज का थोड़ा सा पानी भी इसमें जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं डिफरेंट रेसिपी बता रही हूँ आपको, ऐसी रेसिपी शायद ही कहीं मिले। ये दूध इसमें डालना है, दूध डाल के इसे अच्छे से पकाना है। बस इसके कुछ चीज़ें हैं, मतलब पहले आपने प्याज और उन सब चीज़ों के साथ पकाना है, फिर दूध के साथ पकाना है, फिर थोड़ा सा हरी मिर्चें कुटी हुई पिसी हुई आपने तो ज़्यादा बेहतर है, फिर उसके साथ आपने इसे पकाना है। 3 से 4 मिनट उसे पकाने के बाद आपने दही को फेंट कर इसमें डालना है और फिर इसे पकाना है। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो आपने हल्की आंच पे नहीं, तकरीबन मीडियम फ्लेम पर ये काम करना है। और बिल्कुल अब चिकन गल चुका है, तो बिल्कुल जब चिकन गल जाए एंड पे क्रीम शामिल करनी है। क्रीम तकरीबन मैंने आधा पैकेट ली थी चिकन के हिसाब से। चिकन तो मेरा तकरीबन 3 पाव था। तो क्रीम डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना क्रीम अजीब सी हो जाती है, ठीक है। एंड पे काली मिर्च शामिल करें और ये हमारी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई जो है वो तैयार है। ये रेसिपी आपको उम्मीद है कि मेरी स्टाइल में कहीं और नहीं मिलेगी। मैंने इसे इस तरह से करके बनाया था तो बहुत मज़े की बनी थी। अब आते हैं अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है मुगलई आलू। ये आम आलू से हट कर है, मतलब हमने इन आलूओं को ऐसा कमाल का बनाना है कि देखते रह जाएं। सफ़ेद तिल 1 चम्मच, खसखस 2 चम्मच और बादाम लिए हैं हमने 12 से 13 बादाम मैंने लिए हैं। और थोड़ा सा दूध के हमने इसे पीसना है, इसे ग्राइंड करना है, इसलिए दूध डाल रही हूँ। तो जब इसे फाइन सा पेस्ट बन जाएगा फिर इसमें शामिल करनी है क्रीम। क्रीम मैंने ली है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अच्छा, ये स्पेशल चीज़ है इन आलूओं के लिए। चॉप किए हुए प्याज डालने हैं, ऑयल में इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज होते ही हमने इसमें डालना है लहसुन, और लहसुन को करना है अच्छे से फ्राई। जैसे ही लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए, भुन जाए, फिर इसमें वो कटे हुए आलू शामिल करने हैं। आलू क्यूब्स में काटे हुए थे मैंने, और इसे थोड़ा सा भूनना है कि तकरीबन आधे गल जाएं। और उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका, जितना आप पसंद करते हो, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी गरम मसाला और धनिया पिसा हुआ। इसमें आप थोड़ा सा शामिल करेंगे दूध। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वाइट कढ़ाई की दूसरी फॉर्म है। जो नॉन वेज पसंद नहीं करते वो वेज में इसको बना सकते हैं, बहुत कमाल का बनेगा। अच्छा, अब जो पेस्ट बना के रखा हुआ था हमने खसखस का, बादाम का, तो वो डालना है इसमें और इसके साथ इसे पकाना है। थोड़ी सी आप इसमें लाल मिर्च नहीं शामिल करेंगे, इसमें काली मिर्च आती है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसे दम देंगे और अब इस स्टेप पर आपने काली मिर्च शामिल करनी है, ठीक है। काली मिर्च पहले शामिल नहीं करनी। और ये देखिए, बड़े ज़बरदस्त से मुगलई आलू तैयार हैं। अगली हमारी रेसिपी उससे भी डिफरेंट है, मतलब आप ये बनाएंगे तो वाह वाह करेंगे, क्योंकि ये बहुत यूनिक है। कद्दू के कोफ्ते, आपको लगेगा ही नहीं ये कद्दू के हैं। तो इसे कद्दू को मैंने अच्छे से कश किया था, उसके बाद उसका पानी निकाला है, क्योंकि पानी के साथ फिर ये सही से बाइंड नहीं होंगे। तो जी इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच बेसन के, इससे हमारा ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। और बिल्कुल ये आधा चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है और 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। नमक डालना है इसमें हस्बे ज़ायका, थोड़ी सी कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी शामिल करनी है और थोड़ा सा लहसुन भी शामिल करना है। प्याज चॉप किए हुए डालने हैं, धनिया डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये आपके बहुत अच्छे बाइंड होंगे
और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएं और ये मज़े के कोफ्ते बना लें। अच्छा, इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि ये कद्दू कश किया हुआ है तो बहुत जल्दी गल जाता है। सो इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 3-4 मिनट दें और बस ये फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। जैसे ये फ्राई हो जाएं इसको निकाल लें और उसके बाद इसका मसाला बनाते हैं। ऑयल में डालना है प्याज, उसे अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से इसका कलर चेंज होगा। फिर हमने इसमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। बहुत मज़े का टेस्ट आता है अगर प्याज़ों के बाद इससे डाल के थोड़ी सी भुनाई की जाए तो। थोड़ा सा भूनना है, उसके बाद इसमें शामिल करना है टमाटरों का पेस्ट। अच्छा, पेस्ट अगर शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इतना भूनना है कि घी निकल आए। फिर इसमें डालना है नमक, कुटा हुआ धनिया। याद रहे कि मसाले कोफ्तों में भी हैं तो इसमें आपने मैनेज करके डालने हैं। और इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मैं इसमें कोई लाल मिर्च काली मिर्च इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। हरी मिर्च मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा दही। अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर कोफ्ते इसमें शामिल करने हैं। मसाला जब अच्छे से रेडी हो जाएगा फिर कोफ्ते शामिल करने हैं, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। कि आपको जब मसाला कोफ्ते डाल के ज़्यादा भूनना ना पड़े। कद्दू का जो पानी था वो इसमें थोड़ा सा डालना है। 2 मिनट आपने इसे बस पकाना है। फिर आपने इसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया डालना है और इसे दम दें तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और आपके मज़ेदार से जो लौकी के कोफ्ते हैं वो तैयार हैं। अब हमारी आज की आखिरी रेसिपी जो है वो है दाल गोश्त। बिल्कुल हलीम वाले स्टाइल में बनेगा ये। तकरीबन 300 ग्राम मैंने ली थी ये चने की दाल। इसमें डालूँगी पानी। पानी इतना डालना है जिसमें ये दाल और चिकन अच्छे से गल के घुल जाएं, इतना पानी डालना है। लहसुन के जवे थोड़े से टमाटर। अच्छा, ये इंतहाई आसान रेसिपी है। थोड़े से प्याज इसमें डाल रही हूँ, नमक और बाकी के मसाले भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो मैं आपको ये बता रही थी ये इतनी आसान रेसिपी है कि अगर आपके गेस्ट आएँ तो आप इसे फ़ौरन बना के सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल हलीम वाला टेस्ट आता है और बनते भी बहुत कमाल के हैं। ऑयल भी आपने इसमें शामिल करके सब कुछ इसमें डाल के रख देना है। और फिर इसे ये देखिए थोड़ी देर बाद मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि दाल गल तो चुकी है, लेकिन हमने इसे घोलना है। थोड़ी देर मैंने और रखा है इसे और ये देखिए अब आपको लग रहा होगा काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल एंड पे आपने किसी भी चम्मच से दाल को, गोश्त को इस तरह से तोड़ना है ताकि अच्छे से घुल जाए। जैसे ही आप तोड़ेंगे तो ये घुलकर थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस हमें इतना चाहिए। अब दूसरी तरफ करते हैं इसका तड़का तैयार। तड़के में आपको मैं 2 चीज़ें बताती हूँ। एक तो सबसे पहले अगर आपने लहसुन फ्राई करना है तो लहसुन का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। लहसुन जैसे ही ब्राउन हो फ़ौरन इसमें सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल दें। और ये सब्ज़ मिर्चें और लहसुन जो है ना वो कमाल का टेस्ट देंगे दाल को। और ये लग गया तड़का और आज का हमारा पूरा वीक का मेन्यू हुआ फिनिश। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।